नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का सेशन शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कल का क्वेश्चन था पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के सूचकांक में भारत 85 रैंक पर आया है। कितने रैंक पर आया है? 85 रैंक पर आया है भारत भ्रष्टाचार के सूचकांक के मामले में। अब आइए दोस्तों, अगला आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का मेरा पहला क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, महिलाओं को शोषित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, उनके लिए शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस के लिए वैश्विक दिवस हम लोग 6 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 6 फरवरी को मनाते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2003 ईस्वी से की गई। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2003 ईस्वी में की गई। कब की गई? 2003 ईस्वी में की गई। आपके सामने 3 ऑप्शन और दिख रहा है, 1 फरवरी है, 2 फरवरी है और 12 जनवरी है। तो दोस्तों, 1 फरवरी को है राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे, विश्व वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस, विश्व वेटलैंड डे, आर्द्रभूमि दिवस। भारत में रट लीजिए, भारत में कितने रामसर साइट है? इसको रामसर साइट भी कहा जाता है। तो 85, भारत में रामसर साइट 85, भारत में रामसर साइट 85। 12 जनवरी को युवा दिवस, विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहा एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र ONGC, क्या दोस्तों? ONGC संस्थान का उद्घाटन किए हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया है। क्या है दोस्तों ये संस्थान? तो यह जितने भी तटीय इलाके हैं, भारत के जितने भी समुद्री इलाके हैं, उन तटीय इलाकों में जो भी मछुआरे हुए, चाहे गोताखोर हुए, वे समुद्र में जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, किसी न किसी तूफान में फंस जाने के कारण या उनकी नाव पलट जाने के कारण, जहाज डूब जाने के कारण उनको उससे लड़ने की, यानी अगर वो पानी में जाते हैं तो किस तरह से तैर के बाहर निकले, किस तरह से अपने जीवन को बचा सके, इनका प्रशिक्षण इस संस्थान के द्वारा दिया जाएगा। तो इसका उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? गोवा में किया गया है। इसमें दोस्तों प्रतिवर्ष 10 से 15 हज़ार, प्रतिवर्ष 10,000 से 15,000 तक, प्रतिवर्ष 10,000 से 15,000 तक प्रशिक्षक इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। अगला आइए दोस्तों, भीमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार किस देश में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, भीमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार किस देश में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, ये पहली बार आयोजित हुआ है, इसलिए यह थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2019 ईस्वी में की गई थी। बिम्स्टेक के बारे में आपको बहुत सी डिटेल्स में बताएंगे आगे। धैर्य रहिए, बने रहिएगा लास्ट तक, इस क्वेश्चन के लास्ट तक निश्चित बने रहिएगा दोस्तों। तो इसकी घोषणा सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2019 ईस्वी में की गई, लेकिन उसके बाद दोस्तों कोरोना काल शुरू हो गया और कोरोना काल के चलते इसको टाला जाने लगा। अब चूंकि कोरोना समाप्त हो गया तो 2024 में इसकी पहली बार आयोजित हुआ। किस देश में? भारत में, नेपाल में, भूटान में कि बांग्लादेश में? तो दोस्तों, इसका आयोजन पहली बार भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। श्यामा प्रसाद, भारत के नई दिल्ली में
श्यामा प्रसाद मुखर्जी तैराकी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? तो भारत के युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इसके क्या है दोस्तों? उद्घाटन करता है। अब जानते हैं दोस्तों बिम्स्टेक, इसकी स्थापना कब हुआ था? मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक PDF नजर आ रहा होगा जिसमें इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय ढाका में है दोस्तों। अध्यक्षता अभी थाईलैंड के पास है मार्च 2022 से। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो थाईलैंड कर रहा है। मार्च 2022 ईस्वी से महासचिव इंद्रमणि पांडे जी है 2023 से। अब जानते हैं कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका दक्षिण एशिया से आते हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका ये दक्षिण एशिया से आते हैं दोस्तों। और म्यांमार और थाईलैंड ये दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं। म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1997 में। मुख्यालय ढाका है। अभी महासचिव इंद्रमणि पांडे है 2023 ईस्वी से। और इसकी अध्यक्षता अभी किसके पास है? इसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी थाईलैंड के पास है 2022 ईस्वी से है दोस्तों। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों? एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का कब से कब आयोजन हुआ? 6 से 9 फरवरी। कब से? 6 से 9 फरवरी के बीच में। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई जी, किसने दोस्तों? विजय बिश्नोई जी शपथ लिए हैं। कहाँ के? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इनको किसके द्वारा शपथ दिलाया गया है दोस्तों? तो राज्य में जितने भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चाहे राज्य में जो भी प्रशासन के लोग नियुक्त होते हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री हुए, चाहे कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री हुआ, तो उनको शपथ दिलाने का काम किनके द्वारा होता है? तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो अभी असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा जी के उपस्थिति में विजय बिश्नोई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें शपथ दिलाई गई। अब एक क्वेश्चन है कि विजय बिश्नोई जी इससे पहले किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश थे? तो विजय बिश्नोई जी इससे पहले दोस्तों राजस्थान राज्य के मुख्य न्यायाधीश के पदभार पर थे। अब यह असम यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। रितु बहरी या उत्तराखंड की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। रितु बहरी उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश बनी है दोस्तों। यह उत्तराखंड में पहली बार कोई महिला न्यायाधीश बनी है, जिनका नाम क्या है? रितु बहरी। इसी के साथ साथ रितु बहरी के बनने के साथ ही पूरे इंडिया में 2 ऐसे स्टेट हैं जिसकी महिला मुख्य न्यायाधीश है, एक गुजरात की और एक उत्तराखंड के। प्रदीप कुमार दोस्तों, प्रदीप कुमार ये झारखंड के बने हैं। कहाँ के बने हैं? झारखंड के मुख्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है दोस्तों। अगला वन लाइनर है, डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको दोस्तों? डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभी एशियाई बैंक ने भारत के लिए देश का निदेशक मियो ओका को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है दोस्तों? मियो ओका को नियुक्त किया है। क्या दोस्तों आपको मालूम है एशियाई विकास बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष आपके ताकेशी वतनबे। कौन थे दोस्तों? ताकेशी वतनबे। श्री TN मनोहर अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन है? श्री TN मनोहरन अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। अब दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। मुख्यालय मनीला है।
स्थापना 1987 ईस्वी में। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 86 ईस्वी में। स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? मनीला है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष ये है, और प्रथम अध्यक्ष आपके ये थे। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2 है, आपको खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन में ग्रीको रोमन खिताब सुनील कुमार के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? सुनील कुमार के द्वारा जीता गया है दोस्तों। अगला है आपको राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 55 केजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा विनेश फोगाट, जो कि 18 महीना के बाद अपना सर्जरी करा के रिंग में वापस लौटी थी, और लौटते ही 55 केजी में, कितना में? 55 केजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। इन्होंने ज्योति को हराया है, यानी उप विजेता कौन रहा है दोस्तों? ज्योति। उप विजेता ज्योति रही है। अब अंशु मलिक और निर्मला दोस्तों, आपके सामने 2 ऑप्शन खटक रहा है, अंशु मलिक और निर्मला। तो अंशु मलिक ने 59 केजी में, कितना दोस्तों? 59 केजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 59 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। और निर्मला दोस्तों 50 केजी में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 50 केजी में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो इसका 55 केजी में विनेश फोगाट ज्योति को हराई है, अंशु मलिक 59 केजी में स्वर्ण पदक जीते हैं, और निर्मला 50 केजी में स्वर्ण पदक जीते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष नियोक्ता प्रमाणन जीता है? तो दोस्तों भारत इसमें लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष नियोक्ता प्रमाणन जीता है। सेकंड नंबर पर फ्रांस है, यूएई और ब्राजील है। क्रमवार आपको सजा दिया गया है। संयुक्त नियोक्ता प्रमाणन दोस्तों ये जलवायु से संबंधित है। जलवायु में अच्छा काम करने के लिए लगातार भारत तीसरे वर्ष इसका प्रमाण पत्र जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों अभी वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे जी है। कौन है दोस्तों? मनोज पांडे जी है। मनोज पांडे जी का कार्यकाल दोस्तों मई 2024 में समाप्त हो जाएगा। कब हो जाएगा? मई 2024 में इनका कार्यकाल क्या होने वाला? समाप्त होने वाला। इसीलिए अभी भारतीय सेना ने उपेंद्र द्विवेदी को, किसे दोस्तों? उपेंद्र द्विवेदी को अपना उप प्रमुख नियुक्त किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि सेना प्रमुख के सबसे प्रबल दावेदार यही होंगे, उपेंद्र द्विवेदी ही हो सकता है। मनोज पांडे जी का जगह ले सकते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा सवाल है, हाल ही में किन महापुरुषों को भारत रत्न से नवाजा गया है? आपके सामने ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और 4 नंबर ऑप्शन है 1 और 2। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।